Okay, so in this subject, the subject is PPEC, process planning, estimating, and costing. The another topic is estimation of time. We have to calculate the machining time in this type of numerical. ठीक है, हमें मशीनिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसा उसका अप्रोच रहता है, वो हमें यहाँ पे देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप देखेंगे न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आएगा, आपको ये पता लगेगा कि कैसे एक अप्रोच हम लगा सकते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल में। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम टू टर्न द डायमेंशंस एज शोन इन फिगर। हमें मशीनिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ माइल्ड स्टील बार ऑफ 80 mm डायमीटर, द कटिंग स्पीड विथ हाई स्पीड स्टील टूल इज 60 मीटर पर मिनट। ओके, कटिंग स्पीड दे करके रखी है हमें। एट द स्टार्टिंग पॉइंट में माइल्ड स्टील का जो बार है वो थ्रू आउट 80 mm का है, जिसका डायमीटर 80 mm है। 60 मीटर पर मिनट का कटिंग स्पीड है, और फीड जो है वो 0.70 mm पर रिवॉल्यूशन है। डेप्थ ऑफ कट जो है वो 2.5 mm पर पास है। ठीक है, कैसे हमें यहाँ पर अप्रोच लगाना है, सो लेट्स सी कैसे हम इसे करते हैं। सबसे पहले मैं मेंशन करता हूँ गिवन। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें एक डायग्राम भी दे करके रखा है, यहाँ पे एक फिगर दे करके रखा है। उस फिगर को पहले समझे। ये माइल्ड स्टील का बार है। ये बार इनिशियल कंडीशन में थ्रू आउट द लेंथ, पूरी लेंथ में इसका डायमीटर था 80 mm। हमें क्या करना है, टर्निंग ऑपरेशन करके इसको इस तरह से करना है कि इसकी 50 mm लेंथ का जो डायमीटर है वो 60 mm हो जाए, और 50 mm का लेंथ का जो डायमीटर है वो 40 mm हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है बाय टर्निंग ऑपरेशन। अब इस टर्निंग ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, पहले हम ये देखें कि इसके अलावा क्या क्या हमें गिवन में दे करके रखा है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ गिवन। ठीक है, क्या क्या गिवन है, तो पहला है कटिंग स्पीड, जिसको हम एस से शो करते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू कितना है ये, 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, सेकेंड हमें यहाँ पे दे रखा है फीड। ठीक है, फीड जिसे हम शो करते हैं एफ से, और इसका वैल्यू दे रखी है 0.70 mm पर रिवॉल्यूशन। राइट, थर्ड हमें दे करके रखा है डेप्थ ऑफ कट। ये कितना है, डेप्थ ऑफ कट कितना है, 2.5 mm पर पास। मतलब एक पास में डेप्थ ऑफ कट जो होता है वो होता है 2.5 mm। ठीक है, ये यहाँ पर इतनी चीजें हमें गिवन दे करके रखी है इस न्यूमेरिकल में। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इस तरह के टर्निंग ऑपरेशन में कैसे किया जाए, किन स्टेप्स से किया जाए। तो यहाँ की जो अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए, जो अप्रोच है वो अप्रोच ये है कि इसको हम दो स्टेप में करें। पहली स्टेप में हम 50 प्लस 50 100 mm की लेंथ को 80 से 60 mm डायमीटर में रिड्यूस कर लें, एंड देन 50 mm की लेंथ को 60 से 40 mm के डायमीटर में रिड्यूस करें। ठीक है, तो दो स्टेप हो जाएंगी। पहली स्टेप रहेंगी कि 100 mm की लेंथ 80 से 60 mm हो जाएगी, और 50 mm की लेंथ 60 से 40 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम स्टेप वाइज इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन स्टेप वन के लिए। मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेप वन। ठीक है, स्टेप वन के लिए पहले हमें निकालना जरूरी है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब ये हो गया अपना आरपीएम। एन से हम डिनोट करते हैं, एन इज इक्वल टू एस मतलब कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई डी। ठीक है, अपॉन पाई डी। राइट, ये हमारा हुआ
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्म, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो हम क्या रख सकते हैं, एस कितना है 60 मीटर पर मिनट, 1000 पाई, एंड देन डायमीटर हमने यहाँ पे रख दिया 80 mm। 80 mm क्यों रखेंगे, क्योंकि एट इनिशियल कंडीशन हमारे जो बार की डायमीटर है वो है 80 mm, ठीक है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एन का जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 238.73 RPM, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 240 RPM। ये हमारे लिए स्टेप 1 का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि टर्निंग अगर हम करते हैं तो 2 स्टेप में जब हम टर्निंग कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पास कितना लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पास हम यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू, ये क्या होता है आप ये समझिए, नंबर ऑफ पास का मतलब ये होता है कि कितनी पास में ये 80 से 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने पास में, ठीक है, कितने रिवॉल्यूशन में। हमने आरपीएम निकाल लिया, 240 आरपीएम होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पासेस, मतलब कि मटेरियल का जो रिमूव हो रहा है वो 80 से 60 कितनी बार में रिमूव होकर के वो 60 पर आ जाएगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो डेप्थ ऑफ मटेरियल to be removed upon depth of cut, okay, depth of material to be removed upon depth of cut, ये है नंबर ऑफ पासेस। तो कितना मटेरियल हमें रिमूव करना है, आप देखिए 80 से 60 करना है। 80 से 60 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80 माइनस 60, तो ये डायमीटर है, हमें वन साइड लेना है, ठीक है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, इनटू डेप्थ ऑफ कट कितना है हमारा 2.5 mm, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, 4 पासेस में मटेरियल ये रिमूव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 से 60 में, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा, जो हमें कैलकुलेट करना है मशीनिंग टाइम, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड, ओके। टाइम रिक्वायर्ड का सीधा सा एक फॉर्म है हमारे पास में, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, लेंथ कितनी लेंथ के लिए करना है अपॉन फीड इनटू आरपीएम, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेंथ की, तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे थे, 100 mm की लेंथ को 60 में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा 100 mm, ठीक है। फीट कितना था, यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है 0.70 mm पर रिवॉल्यूशन, 0.70, एंड देन यहाँ पर आरपीएम, सो आरपीएम कितना है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था शुरू में 240 आरपीएम, ठीक है। अब जब इसे हम यहाँ पर करते हैं, इसे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए एक वैल्यू आ जाती है टी इज इक्वल टू 0.59 मिनट, ठीक है, 0.59 मिनट, ठीक है। नंबर ऑफ पासेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पासेस जो है वो है 4 पास, तो एक पास के लिए 0.59 मिनट लगता है, तो 4 पासेस के लिए कितना लगेगा टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 इंटू 0.59, ये हो जाएगा हमारा 2.36 मिनट, ओके।
2.36 मिनट। ये किसका टाइम आ गया? ये अभी हमारा आया है स्टेप 1 का। ठीक है, स्टेप 1 का जो हमारा टाइम है वो है टोटल टाइम 2.36 मिनट। ये लगता है स्टेप 1 में। अब चलते हैं हम स्टेप 2। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? देखिए, स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद में इतना पोर्शन हमारा 80 mm का है, लेकिन ये जो 100 mm का पोर्शन है ये पूरा 60 mm का हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इस 50 mm को 40 mm के डायमीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब स्टेप 2 क्या है? टू टर्न द 60 mm डायमीटर इंटू 40 mm डायमीटर एंड 50 mm लॉन्ग। ठीक है, 50 mm के जो लेंथ है उसको ही हमें कन्वर्ट करना है 60 टू 40 में। तो इसको कैसे करेंगे? वही है, सबसे पहले क्या निकाला हमने? एन आरपीएम। आरपीएम कैसे निकलता है? एस इंटू 1000 अपॉन पाई डी। अब इस केस में डी कितना होगा? 60, बिकॉज यहाँ पे डायमीटर कितना है? 60। तो एस तो सेम है, 60 मीटर पर मिनट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 60, राइट। अब इससे जब हम आरपीएम निकालेंगे तो वो हमारा आरपीएम जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 320 आरपीएम आता है, 320 आरपीएम। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ पास की हम बात करें तो नंबर ऑफ पास भी हम यहाँ पे निकालेंगे। नंबर ऑफ पासेस, कितना पास हो सकता है? तो हमें पता है डेप्थ ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड और अपॉन डेप्थ ऑफ कट कितना मटेरियल रिमूव करना है? वही 60 माइनस 40। अब 60 से 40 पे लेके आना है, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि वन साइड है। ठीक है, ये उसका डायमीटर है, इंटू 2.5। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम तो हमारे लिए 4 पासेस, यहाँ पर 4 पासेस में काम हो जाएगा। अब टाइम यहाँ के लिए निकालना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, या कितना टाइम लगेगा। अब उस टाइम को निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में, t इज इक्वल टू लेंथ अपॉन फीड इंटू एन। ठीक है, लेंथ कितना है? अब लेंथ है 50 mm, फीड कितना है? 0.70 mm और आरपीएम कितना है? 320। ठीक है, जब हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो टाइम आता है वो आता है लगभग 0.29 मिनट। ओके, और नंबर ऑफ पास अगर 4 है तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 इंटू 0.29, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 4 इंटू 0.29, ये आ जाएगा 1.16। ठीक है, ये कितना आ जाता है? 1.16 मिनट के आसपास। और जब हम टोटल टाइम यहाँ पर निकाल लेते हैं तो टोटल टाइम हमारे लिए 2.36 जो यहाँ पे आया था और 1.16, इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। स्टेप 1 का टाइम और स्टेप 2 का टाइम, दोनों के टाइम को हमने ऐड कर लिया तो ये लगभग आ जाता है 2.36 प्लस 1.16, 3.52 मिनट। ठीक है, तो ये लगभग हमारा टोटल टाइम आ गया है। और इस तरह के न्यूमेरिकल में हमें ऐसी अप्रोच लगानी पड़ती है जिसमें हमें एस्टिमेशन ऑफ टाइम पूछा हो, जहाँ पर हमें मशीनिंग टाइम निकालना हो। ये अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूलेज हैं, 2-3 फॉर्मूले में यहाँ पर पूरा काम हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर इस क्वेश्चन के थ्रू आप ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।